प्रिय साथियों, आज के जो बहुत चर्चित विषय है और जिस पर देश विदेश हर जगह और हर समय वार्ता हो रही है वो है सनातन आस्था, सनातन धर्म। इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या हैं? ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय और उत्सुकता का विषय है। इसी के साथ जो मकर संक्रांति है वो क्यों मनाई जाती है, अब ये कुंभ आने वाला है, कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, इनका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, और भीष्म पितामह 6 महीने बाणों सैया पे क्यों लेटे रहे दक्षिणायन के अंत के बाद के उत्तरायण में अपने प्राण त्यागने, इनका कोई आधार है कि कल्पना है या इनका तथ्य भी है। मैं एक इस विषय में रुचि रखने वाला और पेशे से इंजीनियर, और आईआईटी बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग किया 78 में। इसके बाद देश विदेशों में मैंने काम किया और अभी मैं कार्यरत हूँ। परंतु मेरे को ये जो विषय हैं ये कुछ सोचने को महसूस कराते हैं और खोज की तरफ ले जाते हैं। तो ये खोज लेके आई, मकर संक्रांति से शुरू हुई। हिंदुओं का अकेला ऐसा पर्व है जिसकी तारीख फिक्स है, जिसकी तिथि निश्चित है। नहीं तो सभी त्यौहार, होली, दिवाली, किसी भी त्यौहार को ले लो, कोई तिथि निश्चित नहीं, तारीख निश्चित नहीं है। ये सोलर कैलेंडर पर आधारित ऐसा त्यौहार है। तो यहीं से शुरुआत हुई खोज की कि ऐसा क्यों है अकेला त्यौहार जो है, जबकि हिंदू परंपराओं में त्यौहार होली हो, दिवाली हो, बदलती रहती हैं तिथियाँ। तो इसका क्यों है, यहीं से शुरुआत हुई। और जो खोज शुरू हुई तो नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई जो आपको यात्रा का आनंद देंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि यात्रा क्या है। जैसा नाम है मकर संक्रांति, 3 रेखाएं होती हैं। अगर पृथ्वी में देखो, कर्क रेखा, मकर रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं। अगर दैवीय सिद्धांत को माने तो सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच में चलता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। सूर्य इन्हीं के बीच में यात्रा करता है अगर पृथ्वी को हम स्थिर मान लें। और वैज्ञानिक प्रमाण में पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ये भी है। परंतु इनको अगर हम लें तो ये कैसे काम करते हैं और किस तरह चलते हैं, तो मकर संक्रांति का पूरा अगर नाम है मकर संक्रमणांति। सूर्य मकर रेखा से टच करके लौटता है, ये मकर संक्रांति है। और इसी के आधार पर ये सब विधाएं चलती हैं। अब सबसे पहला आता है कि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सीज हैं, अरबों सितारे और सितारे हैं। उनमें से एक पृथ्वी एक ऐसा तारा है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपनी यात्रा कर रहा है और पृथ्वी उसकी यात्रा कर रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी यात्रा कर रहा है। ये सभी एक दूसरे से चले हुए हैं, जबकि इनके बीच में कोई, पृथ्वी पर आपकी टेबल रखी हुई है तो आधार है, पर इनके चलने का कोई आधार नहीं है। पर एक अपनी निश्चित परिक्रमा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये एक विषय है सोचने का। और यहीं से आपको इनके सब उत्तर मिलना शुरू होंगे। जैसे मैंने बताया, यूनिवर्स हैज अनलिमिटेड गैलेक्सीज एंड मिलियन स्टार एंड प्लैनेट्स। आवर सोलर सिस्टम जो है वो भी एक गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे। हमारे मिल्की वे में, हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और अदर प्लैनेट जैसे कहते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब सोलर सिस्टम को देखिए, पहले इसमें 9 ग्रह थे, अब 8 माने जाने लगे हैं। प्लूटो को ग्रहों से बाहर कर दिया है। पहला जो सबसे नियरेस्ट ग्रह है मरकरी है, शुक्र तारा है जो सूर्य के पास है। इसकी दूरी है 57.91 मिलियन किलोमीटर, मतलब 58 किलोमीटर करीब है। बीनस 108 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है। अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर के पास है। मार्स 227-228 मिलियन किलोमीटर, और जुपिटर 778 किलोमीटर। इसी तरह से सैटर्न, जिसे शनि कहते हैं, 2400 2.434 बिलियन किलोमीटर। ये दुनिया बढ़ती चली जाती हैं। इनकी परिक्रमा भी, मरकरी सूर्य का 28 दिन में एक चक्कर लगाता है, विनस 225 दिन में, और पृथ्वी 365 दिन में, और मार्स 687 दिन में एक चक्कर लगाता है। ये जो आपकी टेबल है इसमें सब दिए हुए हैं दूरियां भी, तो आपको दिखाई दे रही हैं कि रेस्पेक्टिव वे में कि कैसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और ग्रहों का साइज भी इसमें दिखाई देता है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न से छोटा है, और पृथ्वी अगर देखें तो बहुत छोटे हैं।
अच्छा, ये सेलेस्टियल सिस्टम में ग्रह कैसे रुके हुए हैं? ग्रह एक दूसरे को खिंचाव में रहते हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह पर प्रभाव रखता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो दूसरी तरफ का ग्रह उसे अपनी तरफ खींचता है, और यही बैलेंस ऑफ फोर्सेस ग्रहों को अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं। नहीं तो ग्रह किसी भी ग्रह की तरफ जा सकता है, दूसरे ग्रह में समा सकता है, परंतु वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपस में बैलेंस ऑफ फोर्सेज है। अब पृथ्वी को ही लीजिए, पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और इसकी दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं। पृथ्वी की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो 29.29 से 30.39 किलोमीटर पर सेकेंड तक वेरी करती है। तो पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के पास आती है, इसकी गति बढ़ती चली जाती है, और जब वो और पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब देखिए, पृथ्वी के आप देखेंगे कि पृथ्वी जब घूम रही है एंटी क्लॉक बाय साइड में, तो ऊपर के एरिया में जिसे ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ऊपर और नीचे हैं, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वो नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इन रेखाओं के बीच में दो रेखाओं की और विशेष महत्ता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहते हैं या लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा कहते हैं या लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और बीच की रेखा 0 डिग्री पर है, उसे इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी पर सीजन्स बदलते रहते हैं, गर्मी सर्दियाँ, ये इस पर आधारित होती है कि आप इक्वेटर से कितने दूर और पास हो, और पृथ्वी किस स्थिति में किस जगह रहती है। पोल्स में वेरिएशन कम होता है, और नीचे जैसे वेरिएशन बढ़ता चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध जो है 24 घंटे जाड़ों में, उत्तरी गोलार्ध 24 घंटे जाड़ों में अंधेरा रहता है, और गर्मियों में वहाँ 24 घंटे धूप रहती है। और जितना ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे उतनी ही सर्दी बढ़ती जाएगी। पृथ्वी पर सीजन्स गर्मी, ऑटोनम, विंटर और स्प्रिंग और समर, ये 4 मेजर पीरियड होते हैं जब गर्मी इसको सीजन्स को डिफाइन करते हैं। गर्मी कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से उत्तरी गोलार्ध के लिए गर्मियाँ जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। पर ये अचंभित करने वाला प्रश्न है कि जब दूर है तब तो हमें गर्मी लग रही है, पास में हमें सर्दी लगती है। इसका विस्तार से विवरण आगे दिया गया है, ऐसा क्यों लगता है? अब ये सभी जानते हैं, विज्ञान में दिया गया है कि कोई भी सिस्टम जब घूमता है तो अपनी तरफ 2 फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल उसे बाहर फेंकता है और सेंट्रीपिटल उसे भीतर की तरफ खींचता है, और उसका बैलेंस उसका ऑर्बिट तय करता है। अगर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, और सेंट्रीपिटल होगा तो फोर्स जो ग्रह या जो वस्तु है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। सेलेस्टियल बॉडी दैवीय सिद्धांत में एक है कि पृथ्वी उसके चारों तरफ ग्रह हैं, और तमाम गैलेक्सी ग्रह और नक्षत्र हैं जो उसको खींच रहे हैं विभिन्न दिशाओं से, और यही जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है, यही पृथ्वी को इलिप्टिकल पाथ में ले जाता है सूर्य के चारों तरफ, और उसको पृथ्वी अपने एक सीजनल सिस्टम को चलाती है और चलती है। अब ये विज्ञान में है कि 2 ग्रहों के बीच में कितनी ताकत, फोर्स क्या है, उसका एक फार्मूला है विज्ञान में, F=G m1m2/r²। m1 m2 दोनों जो ग्रह हैं उनके वजन है, मात्राएं हैं, और r उनकी दूरियों की है, r²। अगर ग्रह पास होंगे, अगर r ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, r ज़्यादा होगा तो फोर्स घट जाएंगे, और r कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो अब इसी तरह से पृथ्वी जब जाड़ों में नज़दीक होती है तो सूर्य के सबसे ज़्यादा प्रभामंडल में होती है, इसलिए उसकी गति भी बढ़ जाती है। एवरेज स्पीड पृथ्वी की जाड़ों में सूर्य के पास आने पर ज़्यादा होती है, दूर जाने पर कम होती जाती है। जैसे पहले ही बताया गया था, अट्रैक्शन फोर्सेज हैं विभिन्न ग्रहों के बीच में आपस में, जो इनको बैलेंस रखते हैं फोर्सेज को। इलिप्टिकल पाथ में वो पृथ्वी क्यों घूम रही है? ऐसे तो फोर्स के हिसाब से सर्कुलर पाथ होना चाहिए, पर अब विभिन्न ग्रहों के जो और एक फोर्सेस पर काम कर रहे हैं, इसको इलिप्टिकल पाथ में ले आते हैं पृथ्वी के घूमने को। अभी ऊपर आया था कि हमें जाड़ों में सर्दी क्यों लगती है जब हम सूर्य के पास हैं, और गर्मियों में सूर्य से दूर है तब गर्मी क्यों लगती है। तो इसका एक आप देखेंगे
कि ये सभी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सोर्स के ऊपर, मतलब चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा गर्मी लेगा, और किनारे रखेंगे तो कम लेगा। विंटर में पृथ्वी सूर्य से किनारे की तरफ होती है, इसलिए उसकी जो रेखाएं होती हैं, जो उसकी रोशनी की सूर्य की, वो तिर्यक होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, जबकि दूरी कम होती है। ऑटोनम में और स्प्रिंग में एक बैलेंस होता है, और गर्मियों में ठीक ऊपर होती है, भले ही डिस्टेंस दूरी होती है। ये इससे स्पष्ट होता है। अब सवाल ये आता है कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में हर धर्म को मनाने का एक कारण दिया जाता है, वो ये है, पहले हम ग्रहों को लेके जब वो बताते एक्लिप्स होते थे, कि सन एक्लिप्स और मून एक्लिप्स ग्रहण पड़ते थे, तो हम पूजा पाठ करते थे कि भाई पृथ्वी को सूर्य ना निगल ले। जब हम वैज्ञानिक तथ्यों पर पहुँचे तो उसके बाद हमें पढ़ा कि पृथ्वी छाया होती हैं जो कि रोशनी को रो रही होती हैं, इसको करने के लिए हम इसको वो करते हैं। तो मकर संक्रांति में क्या है कि सूर्य के पास पृथ्वी होती है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स दोनों ग्रहों में होता है। अब मकर संक्रांति वाली वो तिथि है जब पृथ्वी सूर्य के प्रभाव मंडल से निकल जाती है। वो दिन बहुत क्रिटिकल होता है। अगर मान लीजिए अभी जैसा आपको ऊपर बताया दिखाया गया कि पृथ्वी जब दूर होती गर्मी लगती है, अगर किसी वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पृथ्वी सूर्य की तरफ बढ़ जाए, खिंच जाए, तो जीवन पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगा। तो हम पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी, तू अपने रास्ते निकल जा। और यही मकर संक्रांति का मूल वो है। अब आप देखिए, पृथ्वी के वजन सूर्य के मुकाबले बहुत मामूली है। सन डायमीटर 1.39 बिलियन है, लेकिन पृथ्वी का डायमीटर उसके मामले कुछ नहीं है, 12,758 किलोमीटर है। वजन में भी देखें तो सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर मकर संक्रांति में हमने दिखाया, अगर किसी वजह से पृथ्वी सूर्य की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाएगी कि जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसकी हम प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी, तू अपने रास्ते चली जा। और यही मकर संक्रांति का मूल उदाहरण है। अब सवाल आता है महाकुंभ, अर्धकुंभ और कुंभ क्यों मनाते हैं। ये सभी जानते हैं कि हम 27 नक्षत्र, ये ब्रह्मांड ये इस तरह से है जिस तरह से कोई फुटबॉल की बॉल होती है, इस तरह से उसमें पैचेज होते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड 27 पैचेज में बटा हुआ है। एक पैच को 27 एक नक्षत्र कहते हैं। एक नक्षत्र में तमाम तारे सितारे एक ग्रुप में चल रहे होते हैं जो अपनी दूरियां निश्चित बनाए रहते हैं। तो इस तरह से 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियाँ। एक राशि में 2.25 नक्षत्र एक समय रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्हीं प्रभावों को हम राशियों में विभक्त करके और अब भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान की गणना करते हैं और बताया करते हैं कि भूतकाल है, वर्तमान क्या है। तो कुंभ हर साल 12 साल बाद पड़ता है। 12 साल में पृथ्वी सबसे ज़्यादा खतरे में होती है जब वो सूर्य की तरफ मुड़ सकती है। इसको हम महाकुंभ कहते हैं। अर्धकुंभ 6 साल में होता है जब स्थिति विषम होती है, और कुंभ एक वो स्थिति है जब साल में एक बार विषम स्थिति पैदा होती है। इसी तरह से एकादशी, जिसकी महत्ता हिंदू धर्म में है, वो भी एक ऐसी तिथि है महीने में जब ये प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं पृथ्वी से और ईश्वर से कि हम और हमारा जो जीवन चक्र बना रहे, और इसलिए पृथ्वी अपने पूर्व निर्धारित यात्रा और मार्ग पर चली जाए। अब सवाल आता है भीष्म पितामह 6 महीने बाड़ों सैया पे क्यों लेट रहे। तो सबसे पहली चीज़ है दक्षिणायन किसे कहते हैं। दक्षिणायन आप देखेंगे कि ये गर्मियों में शुरू होता है और जाड़ों में 22 दिसंबर को ख़त्म होता है, 21 जून को शुरू होता है। जैसे बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के करीब आती है उसकी गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने का परिणाम होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता जाता है। और ये है कि अगर जब पृथ्वी पर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है तो जीवन चक्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है आपके जीवन पे भी असर डालता है। और ये वैज्ञानिक प्रमाण है, जितना डिप्रेशन आदमियों को जाड़ों में होता है इतना गर्मियों में नहीं होता। डॉक्टरों भी वैज्ञानिक आधार है कि जाड़ों में डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनका जो जीवन चक्र प्रभावित होता है इस यात्रा से, क्योंकि सूर्य अपनी तरफ खींच रहा होता है तो आपके जीवन के अंश को भी खींचता है, तो वो कमज़ोर कर देता है। तो उत्तरायण में क्या है कि पृथ्वी दूर होने लगती है तो उसका फोर्स घटने लगता है, और हम हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो भीष्म पितामह ये जानते थे कि जब हम कमजोरी की हालत में मरेंगे तो हमारा पुनर्जन्म भी कहीं कमज़ोर होगा। तो इसलिए वो उस अवस्था में प्राण नहीं त्यागना चाह रहे थे कि जब उनको
कमज़ोर व्यवस्था जीवन चक्र मिले, इसलिए उन्होंने 6 महीने बाराणसी पे लेटा रहना पसंद किया था। तो साथियों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके बारे में अपनी राय दें। आप मेल पे डाल सकते हैं, मेल इसमें दिया हुआ है। धन्यवाद। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग